भैया साहब क्या कर रहे हो? हम भी पीछे बैठे हैं। पापा पापा की लाश को देखकर चीख रहे इस युवक का सब कुछ लुट चुका है। पिता का साया, माँ का प्यार, नानी का दुलार सब कुछ छिन गया है। बदमाशों ने घर में घुसकर युवक के माँ बाप, बहन और नानी को गोलियों से भून डाला है। पुलिस एक एक करके घर से लाशें निकाल रही है तो युवक चीख रहा है और चिल्लाते हुए कह रहा है कि मुझे एक बार पापा मम्मी का चेहरा दिखा दो। दिल को दहला देने वाली ये घटना रोहतक के विजयनगर कॉलोनी की है, जहां बाग वाली गली के एक मकान में हथियारबंद बदमाश दस्तक देते हैं और प्रदीप मलिक नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर व उसके पूरे परिवार पर गोलियां दाग देते हैं। हैरानी की बात यह है कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने परिवार के चारों सदस्यों के माथे पर ही गोली दागी। गोली लगने से प्रदीप, उनकी पत्नी और पत्नी की मां ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, मगर सिर में गोली लगने के बावजूद प्रदीप की 17 वर्षीय बेटी जिंदा बच गई है, जिसका इलाज रोहतक के पीजीआई में चल रहा है। आज लगभग 1 घंटा पहले इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक घर में 3 लोगों की डेड बॉडीज मिली हैं, जिनमें जो मेन मृतक हैं उनकी वाइफ की और एक उनकी मदर इन लॉ की और एक उनकी डॉटर है जिसके अनकॉन्शियस स्टेट में और उनको पीजीआई में अभी एडमिट करवाया गया है। वो वहाँ पीजीआई में उपचाराधीन है। तो प्राइमा फेसा ही ये लग रहा है कि इन 3 लोगों का मर्डर किया गया है। किसी ने गोली मार के, हमें मौके से कुछ खाली खोल वगैरह भी मिले हैं। मकान की छत पर बने एक कमरे से तीनों लाशें बरामद हुई हैं। हालांकि घायल बेटी जिंदा तो है मगर वो होश में नहीं है। ऐसे में इस जघन्य हत्याकांड के राज अभी भी राज ही बने हैं। घटना के बाद विजयनगर कॉलोनी पुलिस छावनी में बदल गई है। एसपी से लेकर तमाम पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की फौज कॉलोनी में पहुंच चुकी है, लेकिन पुलिस के हाथ केवल गोलियों के कुछ खोल और लाशों के अलावा कुछ नहीं लगा है। लिहाजा पुलिस सिर्फ और सिर्फ आशंकाएं जताने में जुटी है। परिवार के लोगों से बातचीत की जा रही है और हमारी टीम्स हमने ऑलरेडी डिप्यूट कर दी हैं और जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान चीज़ें आएंगी उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करके जिसने ये अपराध को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, घर वालों ने क्या बताया, किस तरह मतलब ये? देखिए, अभी घर वालों से हमारी टीम्स बात कर रही हैं। अभी उन्होंने क्लियरली कुछ नहीं बताया है, लेकिन जैसे ही कुछ हमारे नोटिस में आएगा वो उस पर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन। प्राथमिक जांच में कुछ मिला है सर? मौत तो अपना जो मेन विक्टिम कुलदीप है उनकी वाइफ की और एक उनकी मदर इन लॉ की, जो यहाँ पर आई हुई थी पिछले 2-3 दिन से। देखिए, अभी हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर खड़ी है, तो इस समय मेरे लिए ये बता पाना मुश्किल होगा कितने खोल मिले। हाँ, हमें मौके से 3 या 4 खोल तो मिले हैं। एग्जैक्ट नंबर अभी हम थोड़ी देर के बाद ही बताते हैं। बच्ची भी घायल हुई है? बच्ची घायल अवस्था में है, अभी अनकॉन्शियस है, उसको पीजीआई में एडमिट करवाया गया। प्राथमिक जांच में क्या आया निकल? ये बता रहे हैं इनका कोई प्रॉपर्टी का काम था और फैमिली में इनके ब्रदर और ब्रदर इन लॉ भी प्रॉपर्टी का काम करते थे, तो उनके साथ ही ये प्रॉपर्टी का काम करते थे। विजयनगर कॉलोनी के रहने वाले प्रदीप मलिक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। पुलिस और परिजनों ने आशंका जताई है कि प्रॉपर्टी विवाद ही हत्या का कारण हो सकता है। खैर, इस घटना के बाद विजयनगर कॉलोनी में हड़कंप मचा हुआ है। परिवार में मातम का माहौल है और पुलिस घर का कोना कोना तलाश रही है कि शायद कहीं कोई सुराग हाथ लग जाए। एज ऑफ नाउ हमें नहीं पता कि किस रीजन से या किसने या क्यों इस वारदात को किया है। वो हमारी टीम अभी काम करेंगे। तो कहा जा रहा है कि गेट भी अंदर से बंद था। देखिए, वो जैसे इनके पड़ोस में इनके ब्रदर की फैमिली रहती थी, तो उन्होंने उनके घर से यहाँ पर आए हैं और गेट को तोड़ा है और फिर इस चीज़ का पता चला है। वो कौन लोग आए हैं, कैसे आए हैं, वो हम उस चीज़ पर अभी जांच कर रहे हैं। देखिए, ये क्लियर है कि ये मर्डर है। किसने किया है और क्यों किया है और कितने बजे किया है, वो सारी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन अभी होगी, उसके बाद ही क्लैरिटी आएगी। रोहतक के एसपी राहुल शर्मा कहते हैं कि ये तो साफ है कि परिवार का मर्डर किया गया है,
लेकिन ये मर्डर किसने किया है, क्यों किया है, कब किया है और कैसे किया, इसकी पड़ताल होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हालांकि एसपी साहब ने इतना खुलासा तो जरूर किया है कि बदमाश प्रदीप के पड़ोसी भाई के घर से घुसे थे और छत पर जाकर इस वारदात को अंजाम दिया है। बहरहाल शवों को कब्जे में ले लिया गया है, पुलिस की टीमें तैयार कर ली गई हैं और दावा भी कर दिया गया है कि बदमाश जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होंगे। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।